तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस के पीवाईक्यू में आईआईटी जेई 2008 का क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 11 हमने इसे दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है अ स्मॉल स्फेरिकल मोनोएटॉमिक आइडियल बबल गामा इज इक्वल टू 5/3 इज ट्रैप्ड इनसाइड लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एज सीन इन फिगर। ओके, assume that the bubble does not exchange any heat with liquid। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया है exchange heat, not exchange heat, तो यहाँ पर इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो भी चेंज होगा वो एडियाबेटिक चेंज होगा। विद द लिक्विड बबल कंटेन n moles of gas। The temperature of gas when the bubble in is at the bottom T naught। जब बबल बॉटम पे होता है तो उसका टेम्परेचर T naught होता है। at height H the liquid, the height of the liquid is H and the atmospheric pressure P naught, neglecting the surface tension as the bubble move upward beside the buoyancy force the following force acting on it। तो बायंसी फोर्स को छोड़ के और कौन सा फोर्स उस पर लगता है वो उनको बताना है हमको। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में गिवन है ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। बी ऑप्शन में गिवन है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी एंड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ग्रेविटी तो सही है कि ग्रेविटी तो लगेगा ही सही है ना, पर यहाँ पर क्योंकि n नंबर ऑफ मोल है वहाँ पर गैस से कुछ मटेरियल है तो ग्रेविटी तो लगेगा। पर यहाँ पर उन्होंने कहा है फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, और यही बॉयंसी फोर्स होता है और उन्होंने कहा है बॉयंसी फोर्स को नेग्लेक्ट करना है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर प्रेशर फोर्स हमको काउंट नहीं करना है। प्रेशर फोर्स और बॉयंसी फोर्स एक ही चीज होती है। ठीक है, फोर्स थर्ड वाला ऑप्शन देखें तो उसने कहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड फोर्स ड्यू टू द विस्कस। तो ग्रेविटी है, विस्कस भी है, पर प्रेशर फोर्स को इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोर्स ड्यू टू विस्कस ऑफ लिक्विड। तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को करेक्ट देंगे। तो ये हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ए पार्ट यहाँ पर था, उसी का बी पार्ट हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये अब हमारे पास में स्क्रीन पर आ रहा है पार्ट बी। क्वेश्चन में गिवन है, सारी चीजें वही हैं। व्हेन द बबल इज एट हाइट y फ्रॉम द बॉटम इट्स टेम्परेचर। तो अगर वो बॉटम से y हाइट ऊपर पहुंच जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर हम जब ग्राउंड पर, जब वो बॉटम पे था और y हाइट पहुंचा तो डेफिनेटली प्रेशर में चेंज होगा, और प्रेशर में चेंज होने के कारण टेम्परेचर में चेंज होगा। और कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमको पता है कि पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, पीवी रेज़ टू पावर इज पावर, पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि हमको वॉल्यूम से अभी मतलब नहीं है, हमको तो टेम्परेचर से मतलब है, तो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एनआरटी डिवाइडेड बाय पी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर टी रेज़ टू पावर गामा डिवाइडेड बाय पी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू अगेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं P1 1 माइनस गामा इंटू T1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा T2 रेज़ टू पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटम पे हम पॉइंट 1 कंसिडर करते हैं और y हाइट पे पॉइंट नंबर 2 कंसिडर करते हैं। तो बॉटम पर प्रेशर कितना है? बॉटम पर प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस H, एच यहाँ पर कैपिटल एच यूज़ करना है तो कैपिटल एच रो जी, ये बॉटम का प्रेशर हो जाएगा। और इसका पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा 1 माइनस, अच्छे से लिख लेते हैं हम, लिखेंगे P नॉट प्लस एच रो जी, ये हो गया बॉटम का प्रेशर। क्योंकि हम एच हाइट अगर नीचे यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वर्टिकल डाउनवर्ड जाने पर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर एच रो जी इंक्रीज हो जाएगा। और पावर कितना होगा इसका? 1 माइनस गामा का वैल्यू यहाँ पर 5/3 है, तो 5/3 1 माइनस 5/3 मतलब माइनस 2/3। और बॉटम पर टेम्परेचर था T नॉट का पावर 5/3 इज इक्वल टू, जब वो y हाइट पर पहुंचेगा तो अब डेप्थ कितना हो जाएगा? यहाँ से डेप्थ हो जाएगा h माइनस वाई। कितना हो जाएगा? h माइनस वाई। तो यहाँ पर हम प्रेशर लिखेंगे P नॉट प्लस h माइनस वाई और रो जी। ठीक है, रेज़ टू पावर कितना होगा? -2/3, रेज़ टू पावर -2/3, और t हमको फाइंड करना है रेज़ टू पावर 5/3। तो यहाँ पर
टी रेस्ट टू पावर 5/3 विल बी इक्वल टू टी नॉट रेस्ट टू पावर 5/3, और यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी नॉट प्लस एच माइनस वाई रो जी डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस कैपिटल एच, है ना, कैपिटल एच रो जी। और रेस्ट टू पावर कितना होगा, रेस्ट टू पावर हो जाएगा यहाँ पर 2/3। अब यहाँ पर हम इसका इन्वर्स लेंगे, मतलब यहाँ पर पावर 3/5 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इज इक्वल टू मिलेगा टी नॉट इन द ब्रैकेट पी नॉट प्लस एच माइनस वाई, ओके, इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस कैपिटल एच रो जी। और इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 2/5। कितना हो जाएगा, 2/5, क्योंकि यहाँ पर 2/3 था और हमने 3/5 का मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी का हमको सी पार्ट भी देखना है, तो अब हम यहाँ पर सी पार्ट देख रहे हैं इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा है बायन फोर्स एक्टिंग ऑन द गैस बबल इज। तो बायन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है बायनसी क्या होता है। बायन फोर्स जो बी होता है वो होता है वी रो जी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर वी कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे P1, क्योंकि इस वाले पॉइंट को बॉटम को हमने 1 कंसिडर किया है और वाई हाइट पर हमने 2 कंसिडर किया है, तो वाई हाइट पर वॉल्यूम कितना होगा वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो P यहाँ का प्रेशर 1 पॉइंट का प्रेशर कितना था, P नॉट प्लस कैपिटल एच रो जी, ओके। और वॉल्यूम हम मान के चलते हैं कि वी नॉट था, तो वी नॉट रेस्ट टू पावर 5/3, ओके। अब प्रेशर कितना हुआ, अब प्रेशर हुआ P नॉट प्लस एच माइनस वाई, ओके, इंटू रो इंटू जी इंटू वी, वाई हाइट का वॉल्यूम रेस्ट टू पावर 5/3, ठीक है। तो यहाँ से वाई हाइट पर वॉल्यूम जो है उसका पावर 5/3 हमको मिलेगा। क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है पी नॉट प्लस एच रो जी रेस्ट टू पावर 5/3 डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस एच माइनस वाई रो जी रेस्ट टू पावर 5/3, ओके। सॉरी, प्रेशर का थोड़ी ना पावर है ना, वी नॉट रेस्ट टू पावर 5/3, ठीक है। अब हमको ये वी नॉट का वैल्यू पुट करना है, तो वी नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो वी का वैल्यू हमको मिला पी नॉट प्लस एच रो जी डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस एच माइनस वाई रो जी, ओके, रेस्ट पावर हो जाएगा 3/5 इंटू वी नॉट, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हम यहाँ पर वी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय पी, और वहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस कैपिटल एच रो जी, ओके। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बायन फोर्स हमको पता चल जाएगा, और वो कितना होगा, रो जी एन आर टी नॉट, रो को रो 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पावर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो ये जो पावर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -1 होगा, -1 मतलब 2/3, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ये पावर होगा 3/5, ओके, और यहाँ पर पावर 1 है, तो हम यहाँ पर अगर v का वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू होगा पी नॉट, बी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर पी नॉट, ये पावर नीचे आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमको मिल रहा है पी नॉट प्लस एच माइनस वाई इंटू रो इंटू जी रेस्ट टू पावर 3/5, ओके। तो यहाँ पर इसका पावर 3/5 ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर इसका पावर कितना हो जाएगा,
पी नॉट प्लस एच रो जी पावर हो जाएगा 2/5, मतलब हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन हमें ध्यान से समझना पड़ेगा।